नमस्कार शिक्षकों, मेरा नाम है दिनेश कुमार बर्मन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एचटी एजुकेशन पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित तरीकों और गतिविधियों का पार्ट 3.1 जिसके अंतर्गत स्रोत विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और सह पाठ्यक्रम गतिविधि का गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्रोत विधि में शिक्षण के दौरान वास्तविक स्रोतों एवं सामग्रियों का उपयोग अंतर्निहित है। स्रोत विधि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है और विषय की बेहतर समझ का नेतृत्व करती है। स्रोत विधि के अनुसार छात्र उपलब्ध स्रोतों, दस्तावेजों, खातों, आत्मकथाओं और साहित्य आदि की सहायता से किसी के भी संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्रोत विधि के उद्देश्य गंभीर सोच विकसित करना, डेटा एकत्र करने, डेटा व्यवस्थित करने और उसे व्याख्या करने का कौशल विकसित करना, पर्यावरण विज्ञान में बच्चों के हित और सही दृष्टिकोण को विकसित करना, छात्रों को स्रोत के गंभीर विश्लेषण के माध्यम से अपने स्वयं के स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना। स्रोत विधि के लाभ। ईवीएस के शिक्षण में स्रोत विधि विषय को यथार्थवादिता का स्पर्श प्रदान करती हैं। स्रोत विधि ईवीएस की विधि का गहन अध्ययन प्रदान करके प्रश्न के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट प्रदान करती है। स्रोत विधि सही सोच, काल्पनिकता, तुलना और विश्लेषण, निष्कर्ष निर्धारण, आत्म अभिव्यक्ति और चर्चा करने के गुणों को विकसित करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन का अर्थ है पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया गया अध्ययन। वास्तविक अभ्यास में जब छात्र स्वयं को शिक्षा के उचित रूप से संगठित पर्यवेक्षण के अंतर्गत कुछ अधिगम गतिविधियों में व्यस्त रखते हैं तो इस परिघटना को पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं। इसके दो रूप व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकते हैं। आसपास का वातावरण और समुदाय पर्यवेक्षण के लिए कई अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक, औद्योगिक, राजनीतिक, भौगोलिक तथ्यों पर ठोस वास्तविक दृश्य और वर्णीय डेटा और इनके बीच का संबंध पर्यावरण विज्ञान के शिक्षण हेतु अमूल्य साबित होता है। प्रत्यक्ष अनुभव अधिगम की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी होते हैं और इन्हें लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। पर्यवेक्षित अध्ययन के कुछ उदाहरण फील्ड ट्रिप, सामुदायिक सर्वेक्षण आदि हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन की तकनीकें। फील्ड ट्रिप एक फील्ड ट्रिप अथवा सैर लोगों के एक समूह द्वारा अपने समान वातावरण से दूर किसी एक स्थान पर जाने की यात्रा है। उदाहरण के लिए जलीय जीवन के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने हेतु नदी या तालाब की यात्रा पर जाना। सामुदायिक सर्वेक्षण। सामुदायिक सर्वेक्षण अपने दैनिक क्रियाओं, बातचीत और जटिलताओं में सामुदायिक संरचना और प्रक्रियाओं की व्यापक समझ को प्रोत्साहित करता है। सामुदायिक सेवा परियोजनाएं। सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में एकीकृत मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रगति का व्यक्तिगत समाज शामिल है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का अर्थ शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित शिक्षार्थियों के क्लब, संघ और संगठनों द्वारा विद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधि को विद्यालय के द्वारा पर्यवेक्षित अथवा वित्त पोषित किए जाने वाले एक कार्यक्रम अथवा कक्षा के बाहर आयोजित की जाने वाली गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं, जो पाठ्यक्रम से संबंधित अधिगम और चरित्र निर्माण करने वाला अनुभव प्रदान करती है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को 7 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साहित्यिक गतिविधियाँ, इसमें पढ़ने के बोध, लेखन प्रतियोगिता आदि शामिल हैं। शारीरिक विकास गतिविधियाँ, इसमें खेल, क्रीड़ा आदि शामिल हैं। सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास गतिविधियाँ, इसमें लोक नृत्य प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता, ऐतिहासिक यात्राएं आदि शामिल हैं। समाज कल्याण गतिविधियाँ, इसमें सामुदायिक सेवाएं, समाज की स्वच्छता, गरीबों की मदद करने जैसी आदि गतिविधियाँ शामिल हैं। अवकाश गतिविधियाँ, इसमें संगीत, रंगमंच आदि शामिल हैं। भ्रमण गतिविधियाँ जैसे यात्रा, पिकनिक शामिल हैं। नागरिक विकास गतिविधियाँ, इसमें सार्वजनिक व्याख्यान, समूह चर्चा आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की महत्ता। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, अकादमिक, नागरिक, सामाजिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक, मनोरंजन और अनुशासनात्मक मूल्यों जैसे गुणों को विकसित करती हैं। ये छात्रों को संवाद के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाता है।
सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ बच्चों को निर्णय लेने में निपुण बनाती हैं। क्रीड़ा और खेल बच्चों की फिट और ऊर्जावान रहने में मदद करता है। यह बच्चों को सामाजिक बनाता है और उनमें अपनेपन की भावना भी विकसित करता है। खेल, संवाद, संगीत, नाटक आदि जैसी गतिविधियों में भाग लेने से यह शिक्षा की समग्र कार्यप्रणाली को प्राप्त करने में मदद करती है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की सीमा। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की सबसे बड़ी कमी बुनियादी ढांचे की कमी है। छात्र अतिरिक्त खर्चों का वहन करने हेतु आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है। परीक्षाओं में इन गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस PDF को और इसके वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगी, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपको आगे भी PDF उपलब्ध करवा पाएँ। आपका सहयोग ज़रूरी है। हमारा YouTube चैनल LT एजुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।